एक क्वेश्चन करके देखते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आल्सो नोन एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोल्ड कॉइन लिमिटेड. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस years क्या है 14 and 15, 15 being the current year, 14 previous year. तो for the years ended 31st March 14 and 15 बैलेंस शीट में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में as at 2 साल का डेटा. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द इयर्स एंडिंग, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स. अब ध्यान से देखना, आपको रेवेन्यू दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस हैं, और कुछ नहीं है, और टैक्स रेट है. तो सबसे पहले क्या दिखा देंगे, रेवेन्यू. तो क्या आ जाएगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर 45 लाख, करेंट ईयर 60 लाख. तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू. अब आप इसको 1 लिख दो या ए लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. 1 लिखना बेटर रहेगा. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे भी एबीसीडी लिख देनी चाहिए, वो बुरा मान जाएंगे. मैं लिख देता हूँ एबीसीडी, कॉलम नंबर दे देता हूँ. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कॉलम नंबर कर लेना चाहिए, फॉर्मेट का पार्ट है. 1 1 2 3 4 5 6. ठीक है, वो मैंने एक्चुअली इसमें अमाउंट वो करा हुआ है ना, 6. कॉलम 1 पर्टिकुलर्स, कॉलम 2 नोट नंबर, कॉलम 3 इसको आप नाम दे दो ए प्रीवियस ईयर वैल्यू, फिर बी करंट ईयर वैल्यू, फिर सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और लास्ट में क्या है, डी इज इक्वल टू सी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100. ये फॉर्मेट का पार्ट है, ध्यान रखेंगे. फ्री के मार्क्स हैं बेटा, पूरे लें, ठीक है ना. चलो, टोटल रेवेन्यू एक आइटम था, तो उसका भी टोटल आपको एज पर फॉर्मेट लिखना है. उसके बाद क्या आ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में क्या क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट expenses, employee benefit expenses 20 to 50 30 lakhs, 20 to 50 30 lakhs employee benefit expenses. Depreciation, other expenses, पहले depreciation फिर other expenses. Depreciation क्या, 6 and 750, 6 and 750, और अदर एक्सपेंसेस 10 लाख और 1550, 10 लाख 1550. क्या आ गया यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंसेस को आप नंबर 2 दे दें. अब उन्होंने 1 रेवेन्यू, उससे कोई ऐसा नहीं कि आपको वो कॉपी पेस्ट करना है. 1 इज रेवेन्यू, 2 इज टोटल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसको हमने लिख दिया, दिस इज 3. 3 इज व्हाट, टोटल रेवेन्यू, 1 माइनस 2 टोटल एक्सपेंसेस. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. अब टैक्स का क्या है, 30% रेट है, लेस टैक्स at the rate 30%. Tax at the rate 30%. अब 30% किसका, tax is always calculated on profit before tax. तो 650 का 30%. अगर टैक्स रेट नहीं होता तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता. हम बस लिख देते स्लैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही सेम है. टैक्स है ही नहीं तो नहीं है, टैक्स आ गया. ओके जी, निकालते हैं अभी एब्सोल्यूट चेंजेस. रुको जरा, लास्ट में जो निकला उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कैसे डिनोट कर देंगे, उसको दे देंगे हम रोमन नंबर 4.
तो ये तो आपने एज इट इज वैल्यूज कॉपी करी, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाया कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू फिर टोटल एक्सपेंसेस फिर पीबीटी फिर टैक्स, बट अभी भी ये फ्री के मार्क्स ही है। सर बोलो। सर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऐड हो गया लेस की जगह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों जगह ठीक है, माइनस करना था, ठीक है, थैंक यू, क्लियर है। यस सर। अब एब्सोल्यूट चेंज फॉर्मूला, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर, 60 माइनस 45 15 लाख, सेम था। तो 30 माइनस 2250 750 150 550 1450 150 sorry 1450 150 150 ये क्या हुआ, हाँ सॉरी मैं 8 ले लिया था, 50,000 ओनली एंड 15,000, और लास्ट में 490 माइनस 55 इज 35,000। एब्सोल्यूट चेंज में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज ऊपर कॉलम में हेडिंग आ जाएगी, बार बार आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 750 डिवाइडेड बाय 2250 इनटू 100, 1,50,000 divided by 6 lakh 25%, 550 divided by 10 lakh 55%, 1450 divided by 3850 into 100। इसका तो यहाँ पे हम वैसे क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू में टोटल लिख देते हैं, टोटल एक्सपेंसेस में टोटल, तो यहाँ परसेंटेज का टोटल नहीं निकालना, हर एक चीज की कंपैरिजन करना है। तो टोटल है तो टोटल रेवेन्यू का कंपैरिजन, टोटल एक्सपेंसेस है तो टोटल एक्सपेंसेस का कंपैरिजन, तो बी केयरफुल, यहाँ गलती हो जाती है। 50 divided by 650 into 100, 15 divided by 195 into 100, 35 by 455 into 100। क्या थी ये? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, चार चीजें हम करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इजी सबके सब है। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला था? अगर 1% भी उसमें डाउट है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंजेस एब्सोल्यूट चेंज, पहले भी बताया आपको, दोबारा बता रहा हूं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज आपको कहां दिया होता है? कॉलम नंबर 5 में। प्रीवियस ईयर वैल्यू कहां दी होती है? कॉलम नंबर 3। तो बस परसेंटेज ध्यान से निकाल लेना, बाकी तो बेटा प्लस माइनस और कॉपी पेस्ट है। फॉर्मेट आपको इन एनी केस पता होना चाहिए, यहाँ पे तो ज्यादा यूज नहीं होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो बहुत यूज होगा, तो अभी ढंग से कर लोगे तो यहाँ भी काम आ जाएगा, वहां भी काम आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स ही तो याद करने के लिए कह रहा हूँ, आइटम्स इतना जस्ट रीड वंस। Comparative statement of profit and loss, also known as comparative income statement.